नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 29 वर्ष है। सवाल इनके बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है। एक मस्तिष्क रेखा, दो मस्तिष्क रेखा, जी हाँ, दो ही है। दो मस्तिष्क रेखा ये आपके जीवन में शुरू हो रही है 30वें वर्ष से 31वें वर्ष से। तो जीवन में व्यक्ति कहीं ना कहीं दो तरीके से सोचता है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। व्यक्ति सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ। ये समस्या आपको अपने 30वें वर्ष से देखने को मिलेगी। दोहरी मस्तिष्क व्यक्ति को दोहरा सोचवाती है। व्यक्ति के जो डिसीजंस रहते हैं वो बार बार चेंज रहते हैं। दोहरी मस्तिष्क व्यक्ति को बुरे प्रभाव भी देती है। कुल मिला के ये दिमाग एक ही अच्छा लगता है। अगर एक शरीर में दो दिमाग होंगे तो कैसे चलेगा, एक शरीर में दो दिमाग, ये इस बात को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आपके हाथ में मंगल रेखा है। देखिए, मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को दिखाती है। इसका असर ये रहेगा आपको अपने जीवन में कि सबसे पहला आपको अपने जीवन में धरती माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है। देखिए, मंगल देवता को धरतीपुत्र कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग करे, खेती करे, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य करे, रियल एस्टेट का काम करे और रोड कंस्ट्रक्शन करे, रोड को बनाने के ठेके ले, सीमेंट का बिजनेस, जेसीबी मशीन का कार्य है, रोड रोलर का कार्य है। देखिए, जो बिजनेस धरती माँ से जुड़े होते हैं, ये मैंने जितने बिजनेस बताए इनमें धरती माँ का पूरा सहयोग है। रोड रोलर, सीमेंट, रेती, बदरपुर, रोड़ी, गिट्टियाँ, या फिर रियल एस्टेट, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ऐसे अगर कार्य करें जहाँ पर धरती माँ से जुड़ा कार्य हो, वो कार्य बहुत भरपूर चलते हैं। आपके जीवन में जो आपका गोल्डन ऑक्यूपेशन रहेगा वो धरती माँ से जुड़ा रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लीजिए, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। करोड़पति बनेंगे प्रॉपर्टी डीलिंग करके, प्रॉपर्टी का सौदा करवा के, रोड बनाकर, जेसी मशीन का कार्य कर, इस तरह के कार्य में आप करोड़पति 100% बनेंगे। ये आपके जीवन का गोल्डन ऑक्यूपेशन रहेगा, कभी भी ट्राई कर लीजिएगा आप। बाकी मंगल मजबूत है तो आपके जीवन आपकी फिजिकल एडजस्ट अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हो करेगी। बुढ़ापे में भी शरीर साथ देगा, गुस्से पर पूरा काबू है, कोई दिक्कत वाली बात अंदरूनी मंगल में नहीं है। शुक्र पर रेखाओं का जाल देख पा रहे हैं, ये रेखाओं का जाल बनता है। जब शुक्र पर रेखाओं का जाल बनता है तो क्या समस्या आती है? शुक्र पर रेखाओं का जाल व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देता है। इसके साथ साथ कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष आना। तो इससे बचने के लिए जो आपको उपाय रहेंगे शुक्र पद के मैं आपको पहुंचा दूंगा। बाकी ये रेखा आपको बेफिजूल की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग देती है। व्यक्ति का ज़्यादा पैसा सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए खर्च होता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो बड़ा पैसा रहेगा वो चीज़ों पर खर्च करेगा। कार ले ली, ब्रांडेड परफ्यूम ले लिए, ब्रांडेड कपड़े पहन ले लिए, जो महंगी चीज़ होती है, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उन पर व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करता है। इस प्रकार के शुक्र पद व्यक्ति को कहीं ना कहीं कामुक भी बनाते हैं। व्यक्ति का सीमेंट ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए कामुक इच्छा या फिर भौतिक इच्छा बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में चंद्र पर्वत जो है, यहाँ पर आपके हाथ में चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में, यहाँ पर हल्का सा गड्ढा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में। तो देखिए, स्त्री जाति के संबंध अच्छे रहेंगे। घर में माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मन में शांति, विचारों में शुद्धता रहेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र देवता इस प्रकार के हैं कि अगर आप अपने जीवन में कैसी समस्या, कैसी परेशानी आ जाए, मन में हमेशा शांति आपके बनी रहेगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इसके और शुभ परिणाम पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने जैसा कार्य कर सकते हैं। देखिए, महादेव की करी गई किसी प्रकार की भक्ति आपको चंद्रदेव से अच्छे प्रभाव देगी। चंद्रदेव शुभ होते हैं जब महादेव की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपका भारी मंगल है, ये अच्छी अवस्था में, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा है। देखिए, ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार अपने कार्य से या फिर किसी और के कार्य से भी कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंस जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको बेफिजूल की लड़ाई झगड़े में नहीं बोलना रहे। आप किसी और की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने भी लड़ाई झगड़े कोशिश करिए कम से कम रहें, क्योंकि आगे चल के ऐसी अवस्था जरूर बनेगी कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। अगर इवन कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते तो व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने रहते हैं। अगर ये भी नहीं रहता तो फिर व्यक्ति को जीवन में गुप्त शत्रु से हानि होने के योग बनते हैं। गुप्त शत्रु व्यक्ति की इज्जत पर नुकसान देते हैं, व्यक्ति की मानहानि करते हैं, बहुत सारे नुकसान देते हैं। गुप्त शत्रु से भय भी बना रहेगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, आपको लगेगा कि मेरा मित्र, लेकिन वो अंदर से आपको जलता होगा, वो गुप्त शत्रु रहेगा आपका। ये चीज़ रहेगी। बाकी आपके हाथ में भारी मंगल अच्छी अवस्था में है, तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव को सहने की क्षमता बनी रहेगी। और लोगों से बात करने का तरीका आपको पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो भी बढ़िया रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आपके हाथ के भारी मंगल है, ये आपको शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति संकट के समय संकट से लड़ना जानता है। व्यक्ति अपने बुरे समय में संकट को हंसकर काट लेता है। इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं आपके भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। जो आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब गुरुदेव बृहस्पति पाए जाए तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करेगा। गुरु से निकली सीधी लाइन दिखाती है कि लोगों का आप पर विश्वास है, उसको कभी मत तोड़िएगा। ऐसे व्यक्ति को निश्चल भाव से मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, परमात्मा की आप पर सीधी नजर है। तो अगर आप निश्चल भाव से मेहनत करेंगे, एक बात मान के चलिए कि आपके जो जीवन की नैया उसे परमात्मा चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे, उसे परमात्मा चला रहे हैं। आप बस बैठे हुए हैं और जहाँ परमात्मा ले जा रहे हैं आप वहाँ चले जा रहे हैं।
ये अगर सोचते दिमाग में रखते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपका जो परम धर्म है वो समाज सेवा ही है। अगर समाज सेवा हटकर कुछ भी कार्य किया तो फिर आपके लिए वो निष्काम रहेगा। तो जितना समाज सेवा करेंगे और अपने फल की चिंता ना करते हुए औरों का भला करेंगे, वृद्धाश्रम में जिनकी संतान ने उन्हें छोड़ दिया है जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे, तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति समाज सेवा करने लग जाए तो जीवन में इतना भाग्योदय होगा, इतना भाग्योदय होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इज्जत, आपकी सोच से परे वाली नेम फेम रेस्पेक्ट प्रॉस्पेरिटी आपको जीवन में मिलने वाली है। व्यक्ति की एक लिमिट होती है कि मैं जीवन में इतना पैसा कमा लूंगा, व्यक्ति इतने ज़्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन अगर ऐसे कार्य करने लग जाए, देखिए परमात्मा की सीधी नज़र है, मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे कार्य करेंगे, भाग्य अच्छा होगा और अच्छा लाभ मिलेगा। सत्कर्म से ही भाग्य बनता है, सत्कर्म से ही किस्मत बनती है। व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय अपना होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर देखिए आपको क्या किस प्रकार करना है वो मैं आपको वीडियो में पर्सनली समझा दूंगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो शनिदेव हैं, शनिदेव अच्छी अवस्था में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आलसी नहीं होता और बुढ़ापे के लिए साइन अच्छा होता है। संतान द्वारा पूरी सेवा रहना, संतान का लायक निकलना, इस तरह के आपके जीवन में रहेंगे। आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर आए, सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में, ये 3 आकार में सूर्य रेखा बढ़ गई है, त्रिशूल का निशान सूर्य पर्वत पर बना है। सूर्य पर त्रिशूल का निशान बनता है तो इस बात का संकेत 100% फिर है कि महादेव ही आपकी अंतरात्मा के मालिक हैं। जितना आप महादेव की भक्ति करेंगे, जितना आप उनके नाम का गुणगान करेंगे, जितना आप खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, और भी बहुत सारे शुभ लाभ होते हैं महादेव की भक्ति करने के, तो अगर वो करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगर देखिए महादेव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति पशुओं की सेवा करता है, पशुओं में सबकी सेवा करिए, लेकिन खासकर गौ माता और नंदी महाराज की। नंदी महाराज से मेरा मतलब है कि जो सड़क पर सांड घूमते हैं, जो सड़क पर बैल घूमते हैं, जैसे कि किसी बैल का एक्सीडेंट हो गया तो आपने उसे उठवाकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, कोई अगर बैल घायल है तो उसको दवाई लगा दी, घूमते हुए सांड को नंदी महाराज के रूप में देखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो महादेव की विशेष कृपा बरसेगी, बहुत विशेष कृपा बरसेगी और आपको काफी लाभ मिलेगा सारे कार्य कर। बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा नहीं है, कहीं ना कहीं व्यापार जीवन नॉर्मल चलेगा, व्यापार भी कर सकते हैं। धनुषाकार रेखा बन गई, काफी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने सक्षम है। जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फिश लाइन तक पहुंच गई, हल्की सी छोटी पड़ गई है। देखिए अगर आप इस उंगली का नाखून बढ़ाकर रखते हैं, आपको लाभ हल्का सा मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस उंगली का नाखून हमेशा बढ़ाकर ही रखें, ये चीज रहेगी आपके जीवन में। बाकी मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके लाभ उठा सकते हैं। अगर सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो भी लाभ मिल जाएगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर जो आपकी उंगली के फेलाइंस हैं, ये 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां अच्छी अवस्था में जब भी आपकी ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इन राशियों से लाभ मिलेगा। जो आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा बहुत मोटी है। हृदय रेखा जब मोटी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी वाला होता है। क्या होता है, देखिए व्यक्ति सुबह से अपने काम में लग जाता है, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते होंगे उसमें आपका डेली रूटीन ऐसा रहेगा कि सुबह से लग गए, शाम को थका कर घर आए, सो गए, फिर सुबह उठी, फिर सुबह हुई, फिर वहां पर चले गए, फिर रात को थका कर घर आए, फिर वहां चले गए। पूरा आपाधापी वाला जीवन रहता है। संडे को चैन की सांस मिलती है और कहीं ना कहीं समस्या रहेगी आपको। हृदय रेखा मोटी है तो वर्क, अगर बिजनेस भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि जॉब में आपको ये दिक्कत रहेगी, बिजनेस कर लेंगे, वो भी बिजनेस इस प्रकार का रहेगा कि पूरे दिन आपको उसमें जाया करेगा। व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार को कम समय दे पाता है। शादी का आपने पूछा था, शादी देखिए, शादी में यहाँ पर ये रेखा है तो नॉर्मल एज में 29 वर्ष के हैं तो 31-32 तक शादी हो जाएगी। यहाँ पर बुद्धि बढ़िया है, शुक्र भी बढ़िया, शुक्र पारिवारिक समस्या है, लेकिन ओवरऑल जो आपका वैवाहिक जीवन रहेगा सक्सेसफुल रहेगा। मस्तिष्क रेखा सीधी है लेकिन दोहरी मस्तिष्क रेखा है, तो डबल माइंडेड पर्सनैलिटी रहेगी, कभी कुछ सोचेंगे, करेंगे कुछ, होगा कुछ, ये चीज रहेगी। बाकी मस्तिष्क रेखा सीधी बहुत है तो सीक्रेटरी टाइप पर्सनैलिटी रहती है और व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बातों को मुंह पर बोलना पसंद करता है, पीठ पीछे बुराई नहीं करता, सच्चाई पसंद इंसान होता है। ईगो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है और कहीं ना कहीं देखिए सेंसिटिव नेचर होता है, छोटी छोटी चीजों को जल्दी भाप लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा मजबूत है, लास्ट में आकर 2 भागों में टूटी है। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है, इसका ये चीज रहती है कि व्यक्ति जीवन में सफल ट्रैवलिंग करेगा। बुढ़ापे में जो भी ट्रैवलिंग रहेगी, जो भी जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, वो सारे उद्देश्य जीवन में सफल हो जाएंगे। तो ट्रैवलिंग अच्छी है, ट्रैवल करते रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से कुछ सीखने को मिलेंगे, उसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ जीवन रेखा आपकी काफी मजबूत है, परमात्मा द्वारा अच्छा जीवन मिला है, उसका लाभ उठाइए, सत्कर्म एवं अनुदान जैसे कार्य कीजिए, आपको फायदा होगा ये सारे कार्य कर। अंगूठा मांचल है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा और हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रेफर कर पाएंगे। अंगूठे का सेकंड फ्लेंज बढ़िया है तो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करने की शक्ति अच्छी होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाते हैं। यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं, यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं तो कहीं ना कहीं जब बहस होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं चुप हो जाता है। अगर बातों में बहस हो रही हो तो व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है। अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो व्यक्ति अपनी मुंह के द्वारा सामने वाले की बेइज्जती करने से नहीं चूकता। यहाँ पर जो आपके हाथ में मणिबंध रेखा बन गई है तो मोक्ष के हकदार हैं। अगर आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास मेडिटेशन करते हैं तो आपको इसका शुभ इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर और आपकी हेल्थ लाइफ पर भी मिल जाएगा।
अगर आप सुबह उठकर मेडिटेशन, योगा जैसी कार्य करते हैं तो। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, नॉर्मली है, तो मान सकते हैं भाग्य रेखा को मजबूत करना आपको रहेगा। भाग्य रेखा को मजबूत करने जो उपाय रहेंगे वो आपको मैं पहुंचा दूंगा व्हाट्सएप के जरिए। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की रेडी शुक्र बढ़िया, इस पर आड़ी रेखा के आपको उपाय दे दूंगा, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा, और आपको किसी चीज के उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी कुछ सजेशन रहेंगे आपके लिए जो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे दे दूंगा। और देखिए मैं डेली काफी लोकल चीज करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको कौन सा उपाय देना है। तो आप भी मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन दोनों चीजों को उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा दूंगा। तो मैंने आपकी पाम का चीज पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवाल मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।